उस दिन डरावने सपने का मतलब आज मुझे समझ में आया। अब मैं डरावना सपना नहीं देखती हूँ, क्योंकि आज मैं खुद ही एक स्नेल बन गई हूँ। आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर स्नेल की तरह जिंदा रहना आ गया है। पिंकी दी दिन भर सिर्फ मिस कॉल करती रहती है। मोबाइल में सिर्फ 12 रुपया बैलेंस है। कर 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 बार बार मिस कॉल मारती जा। ही फोन करूंगी। और अब बात कोरोना महामारी की। 5 राज्यों में कोरोना की सेकेंड वेव बेकाबू होती जा रही है। 80% नए केसेस महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और केरल से आ रहे हैं। 20 से ज्यादा शहरों में रात का कर्फ्यू लगाना पड़ा है और महाराष्ट्र के तो कई शहरों में जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक लगाया जा चुका है। वहीं पंजाब से सेकेंड वेव इतनी खतरनाक है कि 30% से ज्यादा मरीज सीरियस कैटेगरी में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या देश में फिर लॉकडाउन लगने वाला है। बोलो पिंकी दी। कॉल नहीं कर रही हो? बैलेंस बहुत कम है। 500 रुपए पड़े हैं। इलेक्ट्रिक बिल, गैस, घर का किराया सभी तो बाकी है। कहाँ से इतना रुपया लाएंगे? ये सब सोचकर दिमाग खराब हो रहा है। सोच रही हूँ लगता है मैं पागल हो जाऊंगी या सुसाइड कर लूंगी। तुम्हारा ये हाल? क्यों, तुम्हारा बाबू कहाँ गया? कोरोना हुआ है। कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं जानती हूँ। हे भगवान, क्या बोल रही हो? बाबलू को कोरोना? वैसे ही हम उसके पास पुराने हो गए थे। पहले की तरह अब नहीं आता था। फोन करती थी, नहीं उठाता था। बिजी बोलता है। 2 महीने से अभी तक पैसा नहीं दिया। कैसे चला रही हूं अभी तक। सुन रही है? हेलो हेलो। हाँ, हम बाबू को पकड़कर इतने सारे भाई बहन और इधर एक्टिंग का इतना बड़ा शौक। बायो क्लब में एक्टिंग का पिक्चर देखकर आती और शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करती और एक्ट्रेस होने का सपना देखती। पानू के साथ मीटिंग हुई। तालीगंज के प्रोडक्शन मैनेजर बहुत सपने दिखाए। उनका हाथ पकड़कर
हाँ पिंकी दी बोलो, सो गई थी मैं। तुम्हारी कंडीशन सुनने के बाद मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन करके क्या करोगे अब बोलो? चावल जितना है ज्यादा दिन जाएगा लगता तो नहीं है। थोड़ा सा सब्जी और 2-4 अंडे पड़े थे। मेरे पास भी साला धंधा बंद है, एक भी कॉल नहीं है। अरे तेरा कैसे चल रहा है? वो एक बुढ़ा माल है ना, मेरे ऊपर फिदा। अकाउंट में 1000-2000 भेज देता है। तब तो अच्छे ही बोलना पड़ेगा। अच्छा ना, अभी इन्वेस्ट कर रहा है। लॉकडाउन हट जाएगा तो सब हिसाब वो ले लेगा। पेपर में साला सोनागाछी के बारे में लिख रहे हैं, लेबर के बारे में लिख रहे हैं, हमारे बारे में कोई नहीं लिखता। तुम हो कॉल गर्ल, तुम्हारी बात सुन के अपना डंडा हिलाएंगे तो दर्द नहीं दिखाएंगे, समझ गई? हेलो, सुन रही हो? हेलो, नेटवर्क का माँ बहन सब एक हो गया साला। बाहर अभी अंधेरा है, मेरे सारे जीवन में एक ही तरह का अंधेरापन। जूनियर आर्टिस्ट बनकर कुत्ता बिल्ली की तरह जिंदगी काटने लग गई। कोई जान नहीं, बात बात पे बेड सीन करते करते मैं सी ग्रेड की मूवी की हीरोइन बन गई। कुछ पैसा तो आया, मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला। घर वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सी ग्रेड शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर बबलू सावंत के साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई। हमें वो बहुत अच्छे लगे। तुम जो हो ना, इस लाइन में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। निचोड़ कर फेंक देंगे तुम्हें। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। शादी करोगी मुझसे? शादी? ए, हंस क्यों रही हो? मैं जो इंसान हूं ना, थोड़ा लॉस कैरेक्टर हूं। शादी कर लो मुझसे, सेट हो जाओगी। सेट हो जाओगे। सेट। हाँ बोल पिंकी दी। सो गई थी तो नींद कहाँ आ रही है? भूखे पेट कभी नींद आती है क्या? कुछ खाया तुमने? एक टाइम खाती हूँ। 2 टाइम खाने से जितना चावल है
ज्यादा दिन नहीं जाएगा। उसके बाद देखते हैं नसीब में क्या है। कल मैं तुम्हारा फोन रिचार्ज कर दूंगी। जूनियर आर्टिस्ट का काम करते हुए तुमसे दोस्ती। अभी तक वो एहसान भी नहीं चुका पाई। वो सारी बातें छोड़ो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक बात कहूं, गुस्सा मत होना। एस्कॉर्ट एजेंसी में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। तुम्हारी उम्र की लड़कियों की ऐसी बाजार में भी डिमांड है। मालकिन के साथ एक बार बात करोगी? इसका मतलब मुझे भी अपनी तरह क्या कॉलगर बनाना चाहती हो? मर्जी। हाँ हाँ मैम, मैं तनीमा बोल रही हूँ। वो पिंकी दी ने आपका नंबर दिया है। थैंक यू मैम। चावल खत्म हो गया। 2-3 दिन चलने लायक दाल और आटा है। ₹500 का नोट कल तुड़वाना ही होगा, जो मैं देख रही हूँ। भूख की तरह दुश्मन, भूख की तरह शैतान। इस दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ अगर है तो बस सिर्फ गले में पतला सा होने का चैन। मुझे बाबू सोने के जेवर देगा ऐसा बोला था, लास्ट में वो भी नहीं दिया। इस चेन को क्या मैं बेच सकती हूँ? सुनार का दुकान भी बंद है। बेच सकती तो भी कुछ दिन।
हेलो। तापस मंडल बोल रहा हूँ। इसलिए अभी किसी और नंबर से किया? देखिए, मैं भी पैसों का बंदोबस्त कर सकती तो मैं। वो सब ड्रामा बंद करो अभी। तुम्हारा एक बात सुन सुन के कान दर्द हो गया। इससे अच्छा तो मैं रेंट पे ना देता तो ही अच्छा होता। जिससे मुझको पैसा लेना था वही मर गया। रुको, एक सेकंड। क्या क्या बोला आपने? टपक गया मतलब? न्यूज नहीं मिला तुम्हें? नहीं तो। बबलू समंता परसों के ही दिन बिलेगेट आईडी हॉस्पिटल में। न्यूज वगैरह नहीं देखते क्या? हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो। मत रो मेरी जान, रोने से क्या होगा? हम लोगों का साला नसीब ही ऐसा है। बहन की बेटी की अपेंडिक्स ऑपरेशन होने वाला है। उसके हस्बैंड की नौकरी चली गई। ऑपरेशन के पैसे के लिए सब बेच दिया। उस इंसान की बहुत याद आ रही है पिंकी दी। वो इंसान जैसा भी क्यों ना था, उसने हमें नरक से निकालकर एक अच्छी सी जिंदगी दी दीदी। किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी। कैसे जिंदा रहोगे अभी वो सोचो। अब जिंदा नहीं रह पाऊंगी पिंकी दी। वही तो एकमात्र भरोसा था। खत्म कर दूंगी मैं अपने आप को। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अभी कहना तुम्हें सही नहीं होगा। लौट के नहीं आएंगे। एक प्लान सोचा है, सुनो। तुम्हारा हॉट पिक्स डाल के एक प्रोफाइल खोलो। सेक्स चैट, सेक्स वीडियो चैट, न्यूड वीडियोस, ये सब देखने के लिए तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजने पड़ेंगे। रेट में बता दूंगी। तुमने क्या मुझे पूरी तरह वैश्य बनाने का ठेका लिया है? जीने के लिए वैश्य तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। पक्का वैश्य। हेलो। तापस मंडल बोल रहा हूँ। भैया, मैं बोल रही थी कि आप तो मेरी कंडीशन समझते हैं ना, मुझे थोड़ा समय दीजिए। वो सब फालतू बातें छोड़ो। बबलू नहीं है, आपको रिएक्ट की जगह नहीं है। पैसा नहीं मिला तो मेरे लड़के लोग गर्दन पकड़ के तुम्हें निकाल देंगे। ठीक, 7 दिन।
जीवन जीने के लिए मैंने एक फेक अकाउंट बनाया, सिर्फ आपकी वजह से। स्टेटस में लिखा, हमारे साथ फोन सेक्स, चैट सेक्स, वीडियो चैट्स एवं न्यूड वीडियो भी देख सकते हो। हमारे अकाउंट में पहले पैसा डालिए। 500 रुपये में सिर्फ 75 रुपया बचा है। हाथ में सिर्फ 2 दिन और है। उसके बाद और एक अंधेरी सीढ़ी में मैंने पैर रख दिया, सिर्फ पेट की वजह से। क्या हुआ? प्रोफाइल बनाया तुमने? हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत से लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन किसी कमीने ने अभी तक मैसेज भी नहीं किया है। आएगा आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो बस। ये हरामखोर जरूर आएंगे। मेरे हाथ में समय नहीं है पिंकी दी। फ्लैट के ओनर के हाथ में अगर कुछ पैसा दे सकती थी तो भी कुछ होता पिंकी दी। इतना टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होगा पिंकी दी, करना पड़ेगा। सिर्फ आज की रात है मेरे हाथ में। अगर कल बाहर निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी? मेरे हाथ में कुछ पैसे रहते, इस मुश्किल घड़ी में कौन देगा मुझे पैसा, कौन रहने देगा? ओह, अगर मुझे कोरोना होता तो मैं बच जाती। सुअर का बच्चा किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, पैसा देके सेक्स चैट करेगा, घंटा करेगा। हेलो बेबी। मुझे गुजराती नहीं आती। अरे बाबा, गुजराती नहीं आती तो कोई बात नहीं। काम की बात करो। सेक्स चैट का तुम्हारा रेट क्या है? 2000। वीडियो सेक्स चैट का? और नंगा होने के लिए कितना लोगे? 5। तू सेलिब्रिटी है क्या? कितना नीचे उतरना पड़ेगा और कितना? हे भगवान, अब कैसे बचूं? अब मैं नहीं जिंदा रहूंगी। अब मैं ये जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। अभी अपने आप को खत्म कर लूंगी। किसने मैसेज किया?
अकाउंट में 5,000 रुपए। किसने भेजा होगा ये? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये कोई गलत मैसेज तो नहीं है? हेलो बेबी, तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दिया हूँ। बस 2 मिनट वेट। उस दिन डरावने सपने का मतलब आज मुझे समझ में आया। अब मैं डरावना सपना नहीं देखती हूँ, क्योंकि आज मैं खुद ही एक स्नेल बन गई हूँ। आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर स्नेल की तरह जिंदा रहना आ गया है। मैंने जीवन जीना सीख लिया है। तापस जी, आप कब आओगे जी? तुम्हारे बगैर अब नहीं जी पाऊं, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो? आंखें बंद करके अब सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखो। जो चाहिए उसको सिर्फ अपने रंग में रंग लो। कोने में बैठकर हवा का रुख जिस ओर है उसको सिर्फ अपने आप में समेटते रहो, और मौका मिलते ही उस स्नेल की तरह स्नेल से निकलकर धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ते रहो। मान सम्मान अभिमान सब लेकर अपने स्नेल के अंदर समेट कर रख लो। इस वक्त हमें स्नेल की तरह जिंदा रहना है। आओ हम सब इस स्नेल की तरह जिंदा रहें और अपने आप को इस स्नेल की तरह अपने आप को मजबूत करें। आओ स्नेल की तरह जिंदा रहो। आओ स्नेल की तरह जिंदा रहेंगे। स्नेल।
मुझे दोगे कि नहीं दोगे बोल दो। अरे अभी तो दिया ना, और कितना दूं? और देने की भी एक लिमिट होती है ना। शादी के टाइम पे याद नहीं था? मुझे वो चाहिए ही। तुम दोगे कि नहीं दोगे बताओ, बताओ मुझे। और नहीं कर पाओगे तो वो भी बता दो, मैं खुद का काम खुद कर लूंगी। ए, सुनो। मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे यार, सुबह सुबह सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, तो अब क्या हो गया? ओह गॉड, व्हाट द फक! जरा सोच समझ के बात किया करो। ये देने की बात तुम रात को भी कर सकती थी, सुबह सुबह तुम क्या है ये सब? शांति बिल्कुल भी नहीं है। ओह रियली? Am I wasting your time? और नहीं तो क्या? हाँ, क्या? मैं ऑफिस नहीं जाऊँ क्या? तुम्हारे लिए यहाँ पड़ा रहूँ? सतरू, मुझे वो रिंग चाहिए। ए, आहा, अब मेरे ऊपर क्यों? उफ, क्या बोलूं? रिंग मांग छोड़ो रही है, मुझे। रिंग। मुझे तो लगा कुछ और। अब क्या करूं इसका? सुबह सुबह सूर्य नमस्कार भी नहीं करने दे रही है। उफ, किस प्रॉब्लम में हूँ वो मुझे ही पता है। रिंग 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 क्या करोगे रिंग का? हाँ, वो लड़कों की रिंग है। हाँ, ओ, तुम किसी लड़के को देख रही हो, है ना? हाँ, हाँ, सही कहा ना? तुम ना पागल हो गए हो। छोड़ो मुझे। तुम अभी चले जाओ यहाँ से। निकलो, चले जाओ मेरे घर से। तुम्हें देख लूंगा, चले छोड़ूंगा जाओ। नहीं। हाँ, फक। अच्छा हुआ पकड़ा गया। अब रुकेगा। उफ, पूरा दिन मैं बोर हो गया। फक यू बेबी, फक यू। कोई बोलेगा? कुछ देर पहले लड़ाई हो चुकी है। अरे वाह! नहीं नहीं, सोना मोना नहीं। नहीं, बंद करो। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। ये क्या हो रहा है? मेरे ऊपर क्यों? हाँ? दीवारों के कान है और मेरा भी तो जान है ना। उफ, अब नहीं रह सकता। अब गिर जाएगा। हाय हाय। हाँ? खुद का तो चरित्र है नहीं और मेरे चरित्र का भी बैंड बजा दिया। छी 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 छी। वो सब तो ठीक है, पर मजा तो आ रहा है।
कहाँ जा। उफ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? घुसाने में थोड़ा देरी हो गया मैम। ढुकाने मतलब किसको ढुकाया? गाड़ी। वही तो, खुल के बोलो। अच्छा मैम, अंदर जाके खोलूं? क्या? अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर खोल लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? कपड़े को उतार रहे हो? आपने तो कहा खोल कर बोलो। अरे बाप रे, मैंने ध्यान से बात करने को कहा है, कपड़े खोलने के लिए नहीं कहा। तुम क्या पागल हो? हाँ, नहीं, मतलब नहीं। अरे ऐसे क्यों खड़े हो तुम? हाँ? ऐसे पकड़ के क्यों खड़े हो तुम? आपने तो कहा कि खड़ा है। अरे इडियट, मैं तुम्हें चुपचाप खड़े रहने के लिए बोल रही थी, उसकी बात नहीं कर रही थी। हाँ, ऐसा क्या? हाँ, अच्छा। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई वो बताओ। सर तो ज्वेलरी की दुकान में घुसे और वहाँ पर लेट हो गए, और फिर मैं उन्हें वहाँ से ऑफिस ले गया, और वहाँ इतना सारा काम और रास्ते में इतना सारा ट्रैफिक। अब क्या बोलूं? सोना की दुकान में? वाह, क्या खरीदा तुम्हारे सर ने? वो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा मैम। मैं तो घर पर ही था। उफ, कैलाश। यस मैम। कैलाश, तुम्हें मैं देती हूँ ना। क्या हुआ? देती नहीं क्या? क्या हुआ? तुम्हें पैसे नहीं देती क्या? हाँ, देते हो आप। वो किस लिए देती हूँ? मतलब आजकल तुम अपने सर की कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे लाके नहीं देते हो, और तुम पैसे तो टाइम पे ले लेते हो ना? नेकलेस। वाह, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बोलने ही वाला था मैडम, बोलने वाला था। ओह, अच्छा ठीक है, रुको। कैलाश, मेरा ना एक टाइम होता है, पता है? पर तुमने तो मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। सॉरी मैम, आज आप जितना भी टाइम करवाओगी मैं उतनी बार ही करूँगा, थोड़ी भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। ऐसी बातें मत करो कैलाश, तुम जैसे अच्छी तरह से करते हो ना वैसे ही करते रहना। इसीलिए तो तुम्हें बीच बीच में बुलाती हूँ, तुम्हारे साथ तो कर ही सकती हूँ। छी, क्या बोल रही है आप? डोंट टॉक कैलाश, उफ, जस्ट कम विथ मी। क्या लगा मैं समझती नहीं हूँ? सुबह से पति के साथ झगड़ा करके अभी देखो कैसे ड्राइवर के साथ अंदर चले गए। सब जानती हूँ मैं, नौटंकी। उफ कैलाश, यस, उफ, कैलाश, आई लव यू कैलाश। वाह, बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है, एकदम घोड़ा गाड़ी जैसा। उफ, वेरी गुड कैलाश। उफ, तुम आराम से काम करते रहो। मैं क्या गाड़ी नहीं चलाऊंगा मैम? हाँ, नहीं चलाऊंगा। आहा, गाड़ी चलाने से किसने मना किया? वरना तो मुझे मिलोगे कैसे? तुम वाह, what the fuck, fantastic, mind blowing, fuck baby fuck। अच्छा, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। ये यहाँ पर ये ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत आराम मिल रहा है। हाँ, बहुत। Fuck you baby, fuck you। आपने कुछ कहा मैम? कैलाश, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ।
बहुत अच्छा लग छी। रहा है। उफ, छी 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 छी, एक नंबर की बदचलन। फक यू बेबी, फक यू। अच्छे से दबा दे रहे। क्या नजारा है। ये घर में एक प्राणी है, इसके बारे में कभी सोचा है? वो क्यों सोचेगी? उसने कभी मुझे देखा है क्या? मुझे भी तो कुछ होता है ना। सब कुछ तो निकल गया, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। फक यू बेबी, फक यू। Hello, Moto. बोलो। बोलोगे तो तुम? क्या तुमने फोन किया और मैं बोलूं? मैं सुनने के लिए फोन क्यों, बोलने के लिए नहीं। देखो दीपा, मैं ना अभी बहुत बिजी हूँ, समझी? और तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं तो घर पहुंच गया हूँ। तो क्या मैं तुम्हें कुल्फी खिलाऊं वहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। ओह रियली? सोने की दुकान में क्या करने गए थे? मेरे पसंद की रिंग ना मैं साथ में जाके खरीदूंगी। क्या बकवास कर रही हो? फिर से रिंग? फिर सोने की दुकान में क्या कर रहे थे? मतलब किसके लिए गए थे? तुम क्या किसी के साथ एंगेज्ड हो? सच बताना मुझे। ए, क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा मैं अंगूठी खरीदने गया था? वो सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। गए थे? यस या नो? मैं तुम्हें जवाब दूंगा क्या? यस ऑफ कोर्स, आई एम योर वाइफ। देखो, तुम घर आओ फिर हम बात करते हैं, ठीक है? मैंने कहा ना मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तुम जरूर किसी के साथ एंगेज्ड हो, राइट? फोन रखो तो, बकवास कर रही हो तुम। घर आओ फिर बात करते हैं, रखो। सतरूप, सतरूप, डैम इट। ये हमारा कमीना ड्राइवर, जरूर उसने ही बोला होगा। साला कमीना। हम लोग अलग अलग रहकर बच गए। बाप रे बाप। समझो समझो अभी गाइस।
आहा, क्या सुकून है, क्या बात है। उफ, देखो बीवी और पति दोनों एक ही जैसे हैं और मेरी वाली को मुझसे अलग रखे हैं। ये क्या, दरवाजा खुला है? शत्रुप, 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 कहाँ हो तुम? दरवाजा क्यों खोल के रखा है? बोलो। उस दिन मैंने गलती से खोल के रखा था तो चिल्ला रहे थे मुझ पे। देखो फिर से शुरू हो गया। मुझे तो सन्यासी बना ही दिया है। शाम को सोचा थोड़ा भगवान का नाम लूंगी, पर खुद ही को गाना है, खुद ही को बजानी है। अरे ये सब क्या फालतू है। हरी बोल, हरी बोल। और आज शत्रुप, तुम सोने की दुकान में क्या करने गए थे? आज मुझे जवाब दो। आ रही हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ? मेरी आवाज क्यों सुनाई देगी? तुम सोने की दुकान में क्या करने गए थे? अरे सुनो, तुमसे किसने कहा था कि मैं गया था? हाँ, जरा बताओ तो। रुको बताती हूँ, अभी बताती हूँ। फोन दो मुझे। तुम मेरा फोन क्यों लगी? फोन दो यहाँ पर। क्या हुआ? दो। अरे मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ दो मुझे। दो। बताती हूँ ना। उस कमीने ने बोला है, हाँ, है ना? तुम कल देखना, कल अगर मैंने उसको सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम शत्रुप नहीं है। हाँ, मैं कह देता हूँ। कैलाश? कौन कमीना? कैलाश। ओह। हाँ, छोड़ो। हाँ। कैलाश ने तुम्हें क्या बोला है? हाँ, बोलो तुम, बोलो। देख लिया ना, पकड़े गए तुम। बात कैसे निकलवाते हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मानती हूँ, कैलाश ने मुझे बताया है। किंतु तुम तो सोने की दुकान पे गए थे ना, ये तो सही बात है। सुन लो तुम, मैं कैलाश को ना छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं कह देता हूँ, इस घर में तुम लोग मेरा ही खाओगे और मेरा ही पहनोगे और मेरे पीछे ही साले कमीनो। मैं कल कैलाश को देख लूंगा। हाँ, सिर्फ बोल देता तुम्हारा हूँ। नहीं बुद्धू, कैलाश तो तुम्हारे बीवी का भी खाता है। तुम्हें कुछ और बोलता है और करता कुछ और है। तुम्हारे बीवी का तबला तुम, मैं और कैलाश दिन के दिन था। फक यू बेबी, फक यू। साले कुत्ते कमीने, वो साला कैलाश। शत्रुप, 12 बज गए ना। अरे कल ऑफिस नहीं जाना है क्या? फिर लेट से उठोगे तुम, फिर मुझे सब करना पड़ता है। शत्रुप सुनो ना। उफ। ये क्या, आंखें क्यों बंद कर दी? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज? हाँ, लेकिन आंखें मत खोलना अपनी। वादा करो तुम आंखें नहीं खोलोगी? प्रॉमिस, प्रॉमिस। हाँ, पक्का? बिल्कुल। आंखें मत खोलना, बिल्कुल आंखें मत खोलना। नहीं खोलूंगी बाबा। अब अपनी आंखें खोलो। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग।
बाप रे, कितना सुंदर है। ये मेरे लिए है? थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। तुम्हें याद था आज एनिवर्सरी है? आई लव यू शत्रुप, मैंने तुम पे शक किया। आई लव यू टू सोना। आई लव यू। अच्छा, 1 मिनट। अब क्या हुआ? आ रही हूँ, रुको ना। ये लो, ये तुम्हारे लिए। हाँ? तुमने मेरे लिए अंगूठी खरीदी? पसंद आया? मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा? मैंने भी तो कितना कुछ कहा। I love you sweetheart. हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary to you too. Love you very much. मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा? हाँ? सुनो ना, तुम कैलाश को भगाओगे तो नहीं ना डार्लिंग? एक्चुअली वो बहुत अच्छा चलाता है। हैं? चलाता है मतलब? अरे गाड़ी भगाओगे नहीं ना उसे? तुम जो बोलोगी वही होगा। लव यू। Love you too. प्लीज लीव मी बेबी। आंखों में तो पानी जा रही है। दोपहर में ड्राइवर, रात को पति। छी 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 छी, हम लोगों को अलग करके रखी है। What the fuck? सन्यासी बना दिया मुझे। Fucking guys. सुनो दीपा, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे देरी हो रही है। I'll give you nothing. कल सोने की दुकान पे किसके लिए क्या खरीद रहे थे? क्या? तुमने क्या रात को नशा वशा किया था क्या? तुम्हें नेकलेस मैंने कल रात को दिया था ना, सुबह उठते ही सब भूल गई। शत्रुप, you are a liar. मेरे अलावा किसके लिए क्या खरीदने गए थे? सच बताओ मुझे। मुझे तुम्हारे शर्ट के पॉकेट से 2 बिल मिला है। आज हमारी एनिवर्सरी है शत्रुप, कम से कम आज तो मुझसे झूठ मत कहना। मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ। प्लीज बेबी प्लीज। हे भगवान, मुझे छोड़ दो। फिर से शुरू हो गई। फक यू बेबी, अच्छी नहीं लगती। अब मेरे अलावा किसके लिए तुमने क्या खरीदा बताओ मुझे। Fucking bitch, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और तुमने वो अंगूठी किसके लिए खरीदा है? किसके लिए? हाँ? वो भी तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से खरीदा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और ऊपर से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम झूठी 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 हो। हाँ, तुम झूठ बोलती हो। तुमने झूठ बोला है मुझसे। तुम झूठी हो। अच्छा हुआ 2 दिन में पकड़ी गई है। बहुत अच्छा हुआ। Fucking guys. क्या हो जाने मन, तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ, तकलीफ हो रही है। मुझे भी ना तुम्हारे जैसे तकलीफ हो रही है। तुम्हारे जैसे सुंदर लड़की को तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं बोलो? तुम्हारी दीदी भी मुझे ऐसी ही तकलीफ दे रही है। वो बाजू वाला मिथुन
मेरे सामने तुम्हारी दीदी को लेकर चला जाएगा, प्रेम करेगा, चुम्मा लेगा, और वो सब मैं बैठकर देखूंगा। तुम्हारे दीदी को ब्लैकमेल करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। अभी तुम्हें लेकर वीडियो बनाऊंगा और सब कुछ तुम्हारे दीदी को भेजूंगा। तब देखता हूँ कि तुम्हारी दीदी क्या करती है। MMS? ये एड्रेस पे नहीं आओ तो तुम्हारे बहन का वीडियो अपलोड कर दूंगा। लगता है तुम्हारी दीदी आ गई, समझ गई? मैं दरवाजा खोल देता हूँ, ठीक है? अरे रुको, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरा हाथ कौन बांधेगा? हाँ, सच में मैं बेवकूफ हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हारे हाथ बांध देता हूँ, रुक जाओ। लवली, आ जाओ, अंदर आ जाओ। यह दिन देखना नहीं पड़ता लवली, अगर उस दिन तुम मिठुन के लिए मुझे थप्पड़ नहीं मारती। अच्छा, अब मैं क्या करूं लवली? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ मैं एक गली का गुंडा, एक बदमाश लड़का, पर मेरे पास भी एक दिल है कि नहीं? बोलो, सिर्फ एक छोटा सा दिल, और इस दिल को तुमने अपने हाथों से तोड़ दिया, और उसी दिल में मरहम लगाने के लिए तुम्हारे बहन को किडनैप किया मैंने। अच्छा, क्या सोच रही हो? हाँ, तुम्हारी बहन ठीक है, बिंदास है, वो देखो वहां पे। ये प्लान तो तुम्हारे बहन ने किया है। मतलब? नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम मुझे बदला लेने के लिए मुझे उठा लाए हो, उल्टे में तुम मुझे ही मदद कर रहे हो। मतलब? सिंपल, मैं मिथुन को प्यार करती हूँ और ये जानने के बावजूद भी वो मिथुन से प्यार कर रही है, इसलिए मैं मिथुन को पाना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और तुम तो मुझे अनजाने में ही मदद कर दिया, थैंक यू उसके लिए। अरे समझ रही हूँ, तुम विश्वास नहीं कर पा रही हो, है ना? मगर विश्वास करो, मैं मिथुन को बहुत प्यार करती हूँ। तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरा एक वीडियो बनाओ, मैं खुद ही सब अपना खोल दे रही हूँ। तुम दीदी को यहाँ पर बुला के लाओ, तुम
उसके साथ क्या करोगे मुझे वो सब बिल्कुल नहीं जानना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास करके तुम्हारे हाथों को खोल देता हूँ, ठीक है? अरे यार अभी क्यों खोलने आ रहे हो, पहले वीडियो तो बनाओ। तुम मुझे एक किस करो जैसे जबरदस्ती करते हैं और वो वीडियो दीदी को भेज दो। अरे यार मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो? तुम एक काम करो, मोबाइल वहां पर रखो और वहां पे रख के वीडियो ऑन करो और करके मुझे किस करो। देखना दीदी तुम्हारे पास भागते हुए आएगी। चलो आओ, अब मेरा हाथ खोल दो। हाँ खोलता हूँ। तुम ना मेरी एक ग्रेट साली एक नंबर की चालू लड़की। तुम अपने हाथों से अपनी दीदी को मेरे हवाले कर रही हो। चलो चलो अब दीदी को एक SMS करो। हाँ 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 हाँ। मतलब तो एक ही बात है, तुम्हारी बहन मिठुन से प्यार करती है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोच रही हो तुम्हारी बहन ने तुम्हें फंसाया। अच्छा लवली बताओ, तुम्हारी बहन ने तुम्हें फंसाया नहीं होती तो तुम क्या करती? उसके मन को तो मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। चलो अब मेरा हाथ खोलो, मैं ऐसे नहीं रह पा रही हूँ। हाँ खोल देता हूँ, खोलता हूँ। जाओ साली, अब से मिथुन तुम्हारा है और तुम्हारी दीदी लवली वो मेरी है। अब मैं तुम्हारी दीदी को प्यार करूंगा और चुम्मा लूंगा, थोड़ा टेस्ट करूंगा। ओके तुम्हें जो करना है करो, मैं जाती हूँ। ओ हाँ, और एक बात, एक काम करो, यहाँ किसी के आने से पहले इसको लेके चले जाओ। नहीं साली, ऐसा नहीं करूंगा। पहले तुम्हारी दीदी को अच्छे से प्यार करूंगा, फिर उसके बाद क्या करना है करूंगा, ठीक है? ओके तुम्हें जो मर्जी है करो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। दीदी तुम चिंता मत करना, मैंने एक प्लान बनाया है, तुम उसे पता मत चलने देना। आती हूँ। इस समय अब कौन आया?
ये क्या साली, तुम? अब क्या हुआ साली? अरे सॉरी यार, मैं फोन यहाँ पे रख के चली गई थी। तो चलो लो, यहाँ से निकलो। अरे सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब कर अरे दिया। जाओ जाओ जाओ। सुनो दीदी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चलो। चल मतलब मजा चल रहा है क्या यहाँ पर? दीदी को यहाँ से लेकर जाना है? क्या करना चाहती हो? अब से तो तुम्हारी दीदी मेरी हुई। हाँ, अरे ऐसे आवारा गधा होगा मेरा जीजा जी? पीछे मुड़ के देखो, ससुर खड़े है तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन में लेके जाने के लिए। धोखा, मेरे साथ धोखा? हाँ, ऐसा कोई जेल नहीं है जहाँ मुझे कैद करके रख सके। वापस आकर तुम लोगों को देख लूंगा, समझे? वापस आकर तुम दोनों को बर्बाद नहीं कर दिया ना, तो मेरा भी नाम ना रवि नहीं। हाँ हाँ, मैंने बोल दिया है। हाँ, अरे हाँ। ओफो, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? सही समय पर माल की डिलीवरी हो जाएगी, तुम परेशान मत हो यार। अरे मैं ट्रेन में हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज कट कट के जा रही है। हाँ, अरे अगर मैं नहीं हूं तो क्या हो गया? तुम्हारा माल बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएगा। वो एकदम सही लड़का है। हाँ। एक्सक्यूज मी। और सुनो ना, मैं ये कह रहा था कि जब तुम्हें माल मिल जाए तो जरा पेमेंट ट्रांसफर कर देना प्लीज। ठीक है। सुनिए। हाँ बोलिए। बोल रही थी, मुझे ना फोन की जरूरत थी। एक्चुअली मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, एक फोन करने का जरूरत था बहुत। कैन आई यूज योर फोन? ठीक है। दरअसल मैंने भी बहुत कोशिश की, तब जाकर कॉल लगा मेरा। आप भी एक बार कॉल लगा कर देख लीजिए, अगर कॉल लग गया तो। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ना, ये मेरा नंबर नहीं है, ये किसी आदमी का नंबर है। अरे मेरा को पैसेंजर है। हाँ, बोल रही हूँ गाड़ी ठीक समय पे भेज देना। ट्रेन अपने समय पे है। ओके, रख रही हूँ। बाय। मेनी थैंक्स। वेलकम। मैं साथी रॉय। राजीव चौधरी, निकनेम राज। ओह, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। क्या आप दीघा घूमने जा रही हैं? नहीं, मैं एक्चुअली, मेरे पापा यहाँ के फिशरी डिपार्टमेंट का जोनल मैनेजर है। मैं कोलकाता में MBA पढ़ रही हूँ। कभी कभी वहाँ रहती हूँ और बीच बीच में यहाँ चली आती हूँ छुट्टियों में। और आप? नहीं, मैं तो अपनी पत्नी को लेकर घूमने जा रहा हूँ। ओहो। कुछ दिनों की छुट्टी ली है ऑफिस से। तो आप क्या अकेले ही ट्रैवल कर रही हैं? हाँ, अकेली ही कर रही हूँ। वाह, अच्छा है। एक्सक्यूज मी। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ रखो। हाँ, आ रहा हूँ। ओके मैम, मुझे जाना होगा, बीवी का फोन आया था। हम फिर मिलते हैं। चलता हूँ। बाय। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? सर दर्द से फटा जा रहा है। कहाँ पे थे? मेडिसिन कहाँ पे है? I just can't take this pain anymore. अरे पहले सूप तो पी लो, खाली पेट दवाई लोगी क्या? तुम पहले ये सूप पी लो, फिर दवाई देता हूँ तुम्हें। I just woke up. I saw you are not here. कहाँ पे थे तुम इतने देर से? हाँ? वही पल्लव भाई को फोन करने गया था। बहुत टेंशन में है वो कि माल की डिलीवरी सही से होगी या नहीं। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, माल की डिलीवरी बिल्कुल सही से हो जाएगी। और यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा है, इसलिए वो दरवाजे के पास जाके बात कर रहा था। मैं पूछ रही थी और कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। यही कुछ 3-4 स्टेशन और। बैठो ना, क्या कर रहे हो खड़े होकर? अब आंखें बंद कर लो।
गुड इवनिंग मैम। मिस्टर और मिसेस चौधरी के नाम से रूम बुक किया गया है। ठीक है, देखता हूँ। यस सर, यहाँ पर एक सिग्नेचर कर दीजिए। कितना नंबर रूम है? सर आपका आईडी कार्ड। ये लीजिए, रूम नंबर 103। थैंक यू। चलो। जी सर। बहुत अच्छा है ये होटल। बहुत पहले से बुकिंग की थी मैंने। हम लोग इस इस रूम में तरफ। रहेंगे। अच्छा। ये 102 है। हाँ, ओके। मैंने बहुत सोच समझकर यहाँ पर बुकिंग की है। अच्छा, यहाँ आके भी टीवी देखना है? डिस्गस्टिंग। अरे रुको ना, एक फुटबॉल का मैच है। यहाँ पे घूमने आए हैं हम। अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब। एक बज गए। क्या कर रहा है नीचे इतने देर तक? कितना रात हुआ, ध्यान है? सोओगे नहीं? अरे यार, घूमने आए हैं तो क्या थोड़ी शराब नहीं पीऊंगा? यहाँ पे आके भी पीना है, इसीलिए मुझे यहाँ पे लाए हो? तो इतनी रात को तुम कहाँ घूमने जाओगे? तुम कहाँ घूमने जाना चाहती हो बताओ? मुझसे बात करने का थोड़ा भी मन नहीं होता है? थोड़ा भी टाइम स्पेंड करने का मन नहीं होता है? फिर आए क्यों यहाँ पे? दोस्तों के साथ घूमने जाते बैचलर्स की तरह, इतना पैसे भी खर्च नहीं होते और मेरी बातें भी सुनने नहीं पड़ते। प्लीज मो, प्लीज अभी रात के वक्त ये सब शुरू मत करो प्लीज। दिन रात सिर्फ एक ही नाटक तुम्हारा। अच्छा अच्छा, तुम ये बताओ, हमारी शादी को कितने साल हो गए? अभी तुम कैसे ये सोच सकती हो कि मैं न्यूली मैरिड कपल्स की तरह बिहेव करूंगा? प्लीज राज, I can't take this anymore. कोलकाता में तुम हर दिन ड्रिंक करके घर आते हो, रात हो जाता है तुम्हें वापस आने में। बात सुनने और बोलने की कोई माहौल ही नहीं होता है। सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर। According to you, if our relationship is over, then why we are together? अरे यार, ये फिर से शुरू हो गई ये अंग्रेजी में बात करने वाली अंग्रेजी मेम। मेरा नशा पूरा खराब कर दिया। ये तुम्हारा इंग्लिश में मुझे गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं है ना तुम्हारे पास? अंग्रेजी बोल बोल के मुझे छोटा दिखाना चाहती है? तुम पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हो ना कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं एक अनपढ़ हूं। लेकिन ये अनपढ़ आदमी ना रोज बाहर जाके पैसे कमा के घर लेकर आता है और तुम सिर्फ सारा दिन घर पे बैठकर और सो रही हो, खा रही हो और सो रही हो। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम्हारी ये इंग्लिश सुनकर मैं तुम पे फिदा हो गया और शादी कर ली। You are so mean-minded, Raj. What? I left my all jobs because of your Meliko and your problems. You forced me to do it, Rajiv Chaudhary. Each and every time. बाप रे, एक तो तुम्हारी ये
कॉन्वेंट की इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती है, उसके ऊपर से अगर तुम बाहर जाकर काम करोगी और पैसे कमाओगी और फिर घर चलाओगी उस वक्त गले में फंदा डाल के आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास। तुम प्लीज कल से अकेले जाना, मुझे मत बुलाना। क्या मैडम, कैसी हैं? अरे आप बैठिए। दूर से मैंने देखा कि आप यहाँ अकेले बैठी हैं, इसलिए मैं चला आया। अच्छा किया आपने। तो अकेले आपकी वाइफ कहाँ है? आप क्या बताऊं, वही उसका नाटक, वो आई नहीं, इसलिए मैं अकेले आ गया। अच्छा किया आपने। असल में अकेले घूमना अच्छी बात है। आप मुझे देख रहे हो ना, टाइम मिलते ही मैं अकेले घूमने निकल जाती हूँ। मैडम, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई है, तो जरा मुझे आसपास घुमाइए ना। व्हाई नॉट, चलिए चलते हैं।
ये पॉसिबल नहीं है। तुम मैरिड हो। लेकिन सारथी, सारथी, मैं उससे प्यार नहीं करता। अब मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, और अगर तुम चाहती हो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। साथी, मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। मेरे लिए ये लाइफ नहीं है। असल में बात क्या जानते हो? प्रॉब्लम तुम्हारी बीवी में नहीं है, तुम में है। मतलब? तुम्हारा ईगो। असल में सच्चाई ये है, तुम ये सोचते हो तुम उसे कम जानते हो, तुम उसको अपना कंपटीटर राइवल समझते हो। नए सिरे से समझने की कोशिश करो, फिर से उसे प्यार करो, नया कुछ ढूंढने की कोशिश करो। पता है, तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो, दो अनजाने जो एक दूसरे को नहीं जानते। सारथी, I love you. I really love you. But I don't. राज, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आज मैं चल रही हूँ। कल मिलोगी ना? नहीं पता, देखती हूँ। ठीक से रहना। भाई साहब, आपसे एक बात करनी थी। अभी आप इस घर से बाहर आए ना? हाँ। वो मैं पूछ रहा था कि इस घर में वो सारथी राय नाम की कोई लड़की रहती है? उसके पिताजी फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं? एक मिनट, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये है। ये तो लीला है। क्या? प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट? हर एक दिन में नए नए कस्टमर्स लेकर आती है। हाँ? वो घर नहीं, होटल है। कुछ ही दिन पहले वो एक पुलिस मैटर में फंस गई थी, शायद उसे बेल मिल गई है, फिर आप यहाँ पर आ गए। ये सब किसी को बोलना मत। अच्छा, चलता हूँ। क्या हुआ? खाना नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं लगी है। क्या हुआ तुम्हें बताओ? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कष्ट दिए हैं तुम्हें, बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत परेशान किया है मैंने तुम्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो। पति पत्नी में तो ये सब होते ही रहता है। मैंने भी तो तुम्हें कितनी बातें सुनाई है, झगड़े भी किए हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इतने सालों तक मैंने इंतजार किया है तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए। आज तुमने कहा। आज कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आई लव यू, 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 आई लव यू टू। मैंने तुम्हें माफ किया है। सच्ची?
2 मिनट से बिल बजा रहा हूँ दादा। असल में रात में थोड़ा दवा लेके सोया था, इसलिए लेट हुआ। दादा अगले सप्ताह से पेपर लगेगा आपको? और जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ओ, सर। हाँ, आपका ओटीपी बताइए। 64 May I come in, ma'am? Come in. अभिरूप हो ना? Yes, ma'am. But you can call me अभी। असल में अभिरूप से थोड़ा आसान नाम है। Sure. So, have you been to therapy before? Yes, ma'am. It says you have here. डिप्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं अपना फाइल बहुत अच्छे से जानता हूँ मैम। Just an assurance और कुछ नहीं. I hope you know the rules. What do you say? Is it highly confidential? Between? Yes? Yes, ma'am. So, shall we start then? Sure. पहले का थेरेपी क्यों छोड़ दिया था? वो मर चुका। उसने अपना लाइसेंस खो दिया और सुसाइड भी कर लिया। Oh, that's extremely. I'm sorry. It's okay. Did you share a close relationship with him? नहीं, कभी नहीं। Tell me more about your condition and what do you go through. मैं असल में कुछ चीजों से फंसा हुआ हूँ अपने बचपन के। Ugly things as in? As in मरे पंछी, चूहे, एक सूखा हुआ पेड़। तुम्हें क्या मरी हुई चीजों से फैसिनेशन थी? नहीं, मेरा कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये सारी चीजों को लेके तुम्हें ऑब्सेशन कहाँ से मिलती है? ये सब मेरे मन में चलता रहता है। मेरे को ये शहर में बहुत अच्छे से देख पाता हूँ और ये शहर में एसिड अटैक में कुछ शक्ल जलता हुआ उसका मुंह देखता हूँ, हर कोई नहीं देख पाता। एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा? आई मीन तुम्हारे बचपन का कोई घटना, कोई इंसिडेंट? मेरे को परेशान किया था बचपन में।
Are you all right? सॉरी मैम। Water? थैंक यू। Can you talk about it? हाँ श्योर। उम्र कितनी रही होगी आपकी? 10 साल का। Oh, who was your? मैम मेरा रेपिस्ट बोलना चाहते हैं ना? हाँ, yes. मेरा मैथ्स का टीचर। औरत या मर्द? मेरे मैथ्स के सर। सर? यस मैम। Any previous effects of that trauma? मेरे पहले के थेरेपिस्ट बोले थे कि मैंने साइकोलॉजी थोड़ा सा रिकवर कर लिया है। तुम्हारे अंदर की वो इंसिडेंट वो अभी भी काम करता है? I mean इफेक्ट करता है? हाँ मैम, सुबह सुबह करता है। मैं सुबह का जब अखबार पढ़ता हूँ 8 साल के एक बच्चे का रेप हुआ है, फिर वो हो जाता है गुस्सा। मेरे पास के घर पे एक अच्छे घर के 15 साल के बच्चे को नींद की गोली देके बाकी और लोगों से ज्यादा इफेक्ट होता है। That's not true. बाकी लोग तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं। हाँ, आपके बारे में शायद वो नहीं जानते हैं। क्या आपको तकलीफ होता है मैम? Of course. आप जैसे लोगों के बीच में ही मैं रही हूँ हमेशा। लेकिन हम जैसे लोगों पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर पाते। भरोसा क्यों नहीं कर सकते हो? सिर्फ वही फेसबुक का स्टेटस देखना, कैंडल नाइट मार्च करके जाना और ये सब करना, मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। अभी? अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है एक इंसान को अपने मनगढ़ंत ढांचे में डालकर रखा है? नहीं मैम, मेरा लोगों के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। अच्छा, अभी अपनी जिंदगी के बारे में, इंसानों के बारे में कुछ बोलना है? मतलब तुम्हारा अपना कोई, जैसे कि? जैसे तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी, परिवार के बारे में कुछ बोलो। माँ को कभी देखा नहीं मैंने मैम। मतलब क्या हुआ था उन्हें? मेरे पैदा होते ही। ओके, और तुम्हारे पिताजी? पिछले साल जून में वो गुजरे, लिवर सिरोसिस। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी का रिलेशन कैसा था? बोलने जैसा कुछ नहीं था मैम। ओके, हाउ वाज योर वर्क लाइफ? इतना भी कुछ खास नहीं था, बस चल ही रहा है मैम। आप किस फैक्ट्री में काम करते थे? हाँ, टच में। ओह, वो कंपनी कैसी है मुझे बताओ, क्यों छोड़ा तुमने वहां से? रोज की तरह मैं ऑफिस गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम मस्त। एकदम से बॉस मेरे को देख के बोला, मेरा उन्हें अब और कोई जरूरत नहीं था, उन्होंने निकाल दिया। मैंने उन्हें काफी समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बिना किसी कारण के मुझे उन्होंने निकाल दिया, पता नहीं क्यों। लेकिन एकदम से मुझे अकेला महसूस हुआ, सब कुछ खत्म हो गया।
एनी गर्लफ्रेंड और पार्टनर? नहीं। एनी रोमांटिक पास्ट? কোন দেশে তোমার ঠিকানা, হায় রে আমি কিছুই জানি না। কোন দেশে তোমার ঠিকানা, হায় রে আমি কিছুই জানি না। ও মন মাঝি, ও মন মাঝি, তোর সব জানা, খুঁজে দে না তার ঠিকানা। ও হায় রে আমি কিছুই জানি না। কোন দেশে তোমার ঠিকানা, হায় রে আমি কিছুই জানি না। জানি না কেন তারে এই মন মনে করে। ও জানি না কেন তারে এই মন মনে করে। উথাল পাতাল করে নদী বুকে, তোরে নিয়ে থাকবো সুখে। ও মন মাঝি, ও মন মাঝি, তোর সব জানা, খুঁজে দে না তার ঠিকানা। ও হায় রে আমি কিছুই জানি না। কোন দেশে তোমার ঠিকানা, হায় রে আমি কিছুই জানি না। হায় রে আমি কিছুই জানি না। कुछ भी याद नहीं है मुझे मैम। नो हिस्ट्री ऑफ हार्ट ब्रेक?
नहीं। तुम किसी से जुड़ने में डरते हो? शायद से। कोई क्लोज फ्रेंड? बचपन से मैं अकेला रहता था मैम, थोड़ा इंट्रोवर्ट सा था। असल में इंसानों से थोड़ा दूर, काफी कंफ्यूज था मैम बचपन से ही। Do you like animals? शायद से करता हूँ। What do you mean? कुछ महीने पहले मैं किसी अजीब जीव को ढूंढने में लगा हुआ था। इसके बारे में थोड़ा खुल के बता सकते हो? मैं चीजों को अलग तरीके से देखता था। कुत्ते, बिल्ली या कोई और जीव। तुम्हारी ऐसे हरकतों से लास्ट में क्या हुआ? मिला ऐसे टाइप का कोई एनिमल? बहुत अजीब तरीके से। सब जीव के बीच में कुछ तो बात है मैम। सारे खतरनाक जीव, उनमें कुछ तो मासूमता थी। So you said it yourself. हर किसी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें रहती। इंसान को छोड़ के ये सब काफी अजीब तरीके के लोग हैं। एक छोटे बच्चे को रेलवे के बाहर फेंक सकते हैं। एक 5 साल की बच्ची का एमएमएस बना के इंटरनेट पे छोड़ सकते हैं। मैम, ये पूरे देश में बम लगा के उड़ा सकते हैं। एक 5 साल का रिश्ता एकदम से तोड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी कारण के। कुछ भी नहीं है उसमें। एक प्रेग्नेंट लड़की को बीच रास्ता में छोड़ के जा सकते हैं, सिर्फ काम के लिए। हेलो, अरे तू बार बार मुझे फोन करना बंद कर यार। अरे तू प्रेग्नेंट हुई है तो मैं क्या करूं इसमें? एक बच्चे को एक अकेले पेट में तुम्हारे मॉलेस्टर, उनकी कोई पनिशमेंट हुई थी? नहीं। तुम अभी भी पुलिस के पास जा सकते हो और you can come out with your own story and tell people about it. कोई फायदा नहीं होगा मैम। 3 साल पहले कैंसर में मर गया था वो। कैंसर? हाँ मैम। तब मैं उसके बच्ची का नंबर ढूंढ रहा था, और उसके अलावा पुलिस के पास जाके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं होगा। वो इंसान कौन था? तुम्हारे पापा। ও তারে ধরতে পারলে মন বেরি, ও তারে ধরতে পারলে মন বেরি দিতাম পাখির পায় কেমনে আসে যায় খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় ও
ও তারে ধরতে পারলে মনো বেরি ও তারে ধরতে পারলে মনো বেরি দিতা পাখির পায় কেমনে আসে যায়